लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। यीशु जब लिन को अपनी सीक्रेट प्लेस पर लाता है तो लिन को वह जगह बहुत अच्छी लगती है। उन दोनों में 1 वीक के लिए फ्रेंडशिप हो जाती है। लिन से किया प्रॉमिस को वह पूरा करता है। उसके साथ मन लगाकर स्टडी करता है। वहाँ पर जियांगू और सांग भी आते हैं। यीशु को सांग का वहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वे जियांगू से पूछता है, तुम यहाँ पर सबको क्यों लेकर आते हो? सांग लड़ने वाले मूड में कहती है, क्या बात है यीशु, क्या तुम्हारा यहाँ नाम लिखा है? जियांगू सांग को चुप कराता है। देन सांग कहती है, मुझे नहीं पता था कि स्कूल में इतनी अच्छी जगह है। वह उन्हें बताती है, जब 21 दिसंबर को अंत होगा तो हम यहीं पर चुप जाएंगे। यीशु सांग को कहता है, तुम मौत से बहुत डरती हो? वह कहती है, हाँ मुझे डर लगता है, मुझे अभी तक लव भी नहीं हुआ है। जियांगू बताता है, दुनिया का अंत नहीं होगा। क्या कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करना पुनर्जन्म नहीं है? देन वह सब मिलकर वहाँ की सफाई करते हैं। सांग और यीशु की फाइट होने से लिन रोक देती है। वे अपनी एक ग्रुप फोटो लेते हैं। यीशु बताता है कि लिन को हम सभी फिर से जानेंगे। हालांकि वह हर हफ्ते हमसे दूर रहती है। पूरे हफ्ते जो कुछ भी वह साथ में करते वह उसे डायरी में लिखती, जिसे मंडे आने पर वह उसे याद दिलाती। वे उसे बार बार याद दिलाते रहते। उनकी फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रही। उनके कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम भी आ जाते। वे सब अच्छा एग्जाम्स आने के बाद साथ में बाहर खाना खाने जाते। सांग लिन से पूछती है, तुम किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहती हो? लिन बताती है, मैं पैथोलॉजी की स्टडी करना चाहती हूँ। यीशु कहता है, लेकिन तुम्हारी तो मैथ में अच्छे नंबर आए हैं। पर लिन को पैथोलॉजी में ही स्टडी करनी होती है। सांग जियांगू से पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो यीशु बताने लगता है, वह बीजिंग जाना चाहता है। सांग पूछती है, क्यों? तो यीशु बताता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स और सिस्टर बीजिंग में काम करते हैं। जियांगू बताता है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजिंग के एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। सांग हैरान होकर पूछती है, मैंने तुमको कभी ऐसे कहते नहीं सुना। सांग इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि वह जियांगू को लाइक करती है और वह उससे दूर चला जाएगा। यीशु कहता है, क्योंकि कोई तुम्हें बताना नहीं चाहता। लिन सांग से पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सांग बताती है, मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। जियांगू कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ? यीशु उसे चिढ़ाने लगता है तो जियांगू टॉपिक चेंज करने को कहता है। यीशु कहता है, किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन से मेजर चुनना चाहता हूँ? जियांगू यीशु से कहता है, क्या तुम कॉलेज जा सकते हो? यीशु पढ़ाई में थोड़ा वीक होता है। वे लोग उसका मजाक बनाते हैं तो यीशु कहता है, चुप रहने के लिए चलो ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। देन उनकी क्लासेस चल रही होती है और यीशु सोते हुए लिन के ही सपने देख रहा होता है। जियांगू यीशु के पास एक लेटर रखकर उसे उठाए बिना ही चला जाता है। यीशु की जब आँख खुलती है तो रात हो जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। वे वहाँ रखा लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि हमारे सीक्रेट बेस पर आ जाओ। यीशु जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ डरावनी आवाज़ें सुनने को मिलती है। वह उन्हें आवाज़ देता है पर कोई बाहर नहीं आता। देन जब वह ऊपर जाता है तो उन्होंने उसके बर्थडे के लिए सरप्राइजली प्लान करा हुआ होता है। तीनों उसे बर्थडे विश करते हैं। यीशु वहाँ की डेकोरेशन को देखकर पूछता है, ये सब तुम लोगों ने अरेंज किया है? वह सबसे सॉरी बोलता है और बताता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे नहीं है। जियांग कहता है, बस 3 दिन तो बचे हैं। सांग यीशु से बोलती है, अगर तुम्हारे बर्थडे का वेट करेंगे तो तुमको इस सरप्राइज का पता लगना इजी नहीं होता। लिन विश मांगने को कहती है। देन यीशु अपनी पहली विश मांगता है कि आई होप कि हाई स्कूल में सभी को अच्छे ग्रेड मिलेंगे। और यीशु की सेकंड विश ये होती है कि लिन जियांगी की मेमोरी फिर से नॉर्मल हो जाए। लिन पूछती है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि क्या हर वीक मुझसे मिलना फ्रेश है? सांग यीशु को चिढ़ाने लगती है। देन यीशु अपनी तीसरी विश मांगने जा रहा होता है कि तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आकर चिल्लाने लगता है, अंदर कौन है?
वे सब जल्दी से वहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। वे सब एक खिड़की से निकलते हैं। जियांगवू अलग अलग जाने को कहता है। यीशु उन्हें स्विमिंग पूल में मिलने को कहता है। देन यीशु लिन को लेकर भागता है। वे दोनों सामान से टकराकर गिर जाते हैं। उन दोनों की आइस कांटेक्ट होता है। देन इधर जियांगवू और सांग गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। सांग के पास लाइब्रेरी की चाबी होती है, तो वह उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाकर एक जगह छिप जाते हैं। इधर लिन वापस जाकर केक लाने को कहती है, तो यीशु लिन को रोक देता है। वह उन्हें मैसेज कर देता है कि हम स्विमिंग पूल में आ गए हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं। देन वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लिन यीशु का बर्थडे गिफ्ट देती है। वे उसे ट्राई करने को कहती है। यीशु को वह डिलीशियस लगता है। सीन सांग और जियांगवू पर शिफ्ट होता है। जियांगवू कहता है सब ठीक हो गया है, पर सांग कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर रह सकते हो। जियांगवू को समझ नहीं आता। सांग कहती है मेरा मतलब है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है, अभी मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ। जियांगवू मान जाता है। इधर लिन यीशु को ब्रेड केक में कैंडल जलाकर उसे तीसरी विश मांगने को कहती है, नहीं तो अधूरी विश लोगों को अनलकली बना देती है। वह उसे विश मांगने को कहती है। यीशु अपनी तीसरी विश लिन को डेडिकेट करता है। देन वह कहता है भले ही तुम्हारे पास केवल 1 वीक की मेमोरी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम ऐसे ही बिता सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक तुम्हारा डिसीज ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं भूलोगी। वह लिन को अपने दिल की बात बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लिन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह कुछ बोले बिना वहाँ से उठती है और यीशु को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। वह वहाँ से बाहर आकर एक मैसेज पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि लिन जियांगी, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे लिए उस बेवकूफ़ को पहले ही हरा दिया है। मेरी चिंता मत करना। लिन उसे पढ़कर बहुत रोती है। वह अपने गले में पहने लॉकेट को पकड़कर रोती रहती है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।